तीसरी बार अनुपमा ने दी छोटी को जिंदगी, आध्या को जिंदगी। पिघल गई आध्या की नफरत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज प्री कैप में जो सीन देखा वो सीन काफी हद तक आगे की कहानी को समझाता है, क्योंकि आध्या इस समय बुरी तरह से डिस्टर्ब है कि श्रुति घर छोड़ के जा रही है, या जो भी पॉप्स और श्रुति में बातचीत हुई है और जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आध्या अपनी माँ से बहुत नफरत करती है कि अनुपमा ने आके फिर से हमारी जिंदगी बिगाड़ दी। मगर इसी कश्मकश में जो भी आध्या सोच रही है उसके बाद वो क्या करती है, कैसे वो घर से बाहर जाती है और कैसे फिर अनुपमा आध्या को बचाती है, ये सब कुछ देख के और ये प्री कैप देख के यही लगता है कि अब आध्या की नफरत जो है कम हो गई है। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद ये सपना हो, मगर अब मुझे लगता है कि ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टोरी अब थोड़ी जल्दी आगे बढ़ी है, अब बढ़ेगी मतलब, क्योंकि आध्या की नफरत बहुत हो गई। हम सब लोग यही कह रहे कि बहुत होगी। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे ऑडियंस के ये व्यूज हैं कि बच्चे की इतनी नफरत अच्छी नहीं लग रही। अब उस नफरत को प्यार में बदलना है, उस नफरत को कम करना है। तो कम करने का एक ही तरीका है जो मैंने पहले आपको, जब ये नफरत वाला ट्रैक शुरू हुआ था, मैंने तभी एक वीडियो में शेयर किया था कि कोई ना कोई ऐसा हादसा होगा जिसमें कि आध्या को अनुपमा बचाएगी, और आज वो हादसा देखने को मिला ट्रेलर में। तो घर में जो सिचुएशन है अनुज के, जो भी बुरी तरह से बिगड़ी हुई सिचुएशन है, उसमें आध्या अपने आप को नहीं देख पा रही। उसकी अंदर की नफरत मम्मी के प्रति जो है उसमें वो चाहती है कि श्रु ही मेरी मां बननी चाहिए, मुझे मेरी मम्मी नहीं चाहिए, मेरी मम्मी ने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी, मेरी मम्मी ने मेरी पहले जान नहीं बचाई, वगैरह वगैरह जो भी उसके मन की नफरत है। उस नफरत में से ही वो श्रु को बार बार मां का दर्जा दे रही है। वो नहीं चाहती कि अनुपमा मेरे पॉप्स की जिंदगी में आए। एक तरह से रिवेंज वाला फीलिंग है उसका कि मैं भी अपनी मम्मी को दिखा दूंगी कि मुझे आप नहीं चाहिए, मैं इतनी नफरत करती हूँ, वो नफरत दिखाऊंगी। क्योंकि बार बार आध्या का अपनी मम्मी के पास जाना उसी नफरत का हिस्सा है। क्योंकि जैसा कि श्रुति ने कहा, बहुत बढ़िया बात थी उसकी, अगर हम गौर करें कि अनुपमा आप दोनों की लाइफ से गई नहीं है। एक प्यार से याद करता है यानी कि अनुज कपाड़िया, एक नफरत से याद करती है यानी कि आध्या। तो अनुपमा तो है। नफरत भी एक ऐसी फीलिंग है जिसमें इंसान जिससे नफरत करता है उसको भूलता ही नहीं है। और आध्या ने तो बकायदा फोटो रखी हुई थी अपनी मम्मी को बार बार नफरत करने की। तो ये जो नफरत वाला ट्रैक है इस तरह से ऊपर उठा कि अब इस ट्रैक को खत्म करना है। तो ये सपना नहीं है। यहां पे जिस माहौल को आध्या नहीं देखना चाहती थी वो माहौल उसको देखने को मिला। श्रु जो है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हुई है, घर छोड़ने की बात कर रही है। और यहाँ पे जो भी कुछ ड्रामा होगा, जो भी हमने पहले प्री कैप देखा था जब आध्या आती है कि हो क्या रहा है ये सब, यहीं से आध्या जो है निकल जाएगी और उसके बाद आध्या गायब हो जाएगी। अब आध्या गायब है तो अनुज जो है सीधा सीधा अनुपमा से ही बात करेगा कि तुम्हारे पास तो नहीं आई है, क्योंकि गायब है। और अनुपमा को पता चलेगा कि मेरी बेटी गायब है। चाहे अनुपमा कितना उससे दूर रहने की बात करे, मगर अनुपमा मां है ये कभी नहीं भूलती है। भागेगी वो सड़कों पे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। और जहां अनुपमा के साथ हादसे हुए हैं, जब आई थी अमेरिका में, तब उसको पता था कि इस गली में ऐसा कुछ होता है, में भी ऐसा कुछ हो ट्रैक में। तो अनुपमा उसी जगह पे आध्या को ढूंढने चली जाएगी। श्रुति भी ढूंढ रही है, अनुज भी ढूंढ रहा है। और वहां पे हमने देखा प्री कैप में कैसे वो आध्या को फिर से जिंदगी देती है। ये तीसरी बार होगा दोस्तों अनुपमा का। पहला आध्या को अडॉप्ट करना, दूसरा आध्या को एक्सीडेंट से बचाना, अब तीसरा इस हादसे से बचाना। कितना क्रूअल लग रहा था वो इंसान जो इसके पीछे पड़ा था। तो ये एक बच्चा जो है ऐसी सिचुएशन में डरेगा ही डेफिनेटली, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उसकी मां आती है उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो खुद भी मम्मी ही बोलती है। कहते हैं ना कि बच्चा चाहे जितना मर्जी
माँ से नाराज हो जाए, जब भी उसको ठोकर लगती है मुंह से मम्मी ही निकलता है, और उसके मुंह से भी मम्मी निकला और मम्मी वहां पे मौजूद थी। ये सीन जो हमने देखा प्री कैप में पूरा देखेंगे और भी समझ में आएगा, मगर यहां पे ये सीन देख के मुझे श्रीदेवी की फिर से माँ फिल्म याद आ गई। आपको याद होगा उसका क्लाइमैक्स, कैसे वो मारती है विलन को, कि मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया, क्योंकि वो बड़ी ही ऐसी फिल्म थी, देख के भी वो लगता था जिसमें वो हर किसी को करती है, दंड देती है, उनको सजा देती है, मर्डर करती है इनफैक्ट, जिन्होंने उनकी बेटी के साथ गलत किया होता है, क्योंकि बेटी को वो कहते हैं कि बुला अपनी माँ को। तो ये मुझे थोड़ा सा इसमें जिस्ट उसका दिखा है, मजेदार लगेगा पूरा देख के, मगर अभी ये देख के थोड़ा सा सुकून मिला है कि आद्या की नफरत अब पिघल जाएगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.